एवरीवन, माय नेम इज़ करिश्मा चौहान और आज की वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स पढ़ेंगे। इससे पहले के सारे आर्टिकल्स हम कर चुके हैं फ्रॉम पार्ट 1 आर्टिकल 1 टू 123। 123 में क्या था? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थी प्रेसिडेंट की। पार्ट 5 पढ़ रहे हैं हम। पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट आता है, जुडिशरी आती है, एग्जीक्यूटिव आता है, लेजिस्लेचर आता है। एग्जीक्यूटिव आता है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78, देन लेजिस्लेचर आता है आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 123। नाउ सुप्रीम कोर्ट 124 टू 147। पार्ट 5 में आर्टिकल कहाँ से आते हैं? आर्टिकल 52 से 151 तक। बाकी के अब 4 आर्टिकल्स क्या होंगे? 148 टू 151 वो कैग के आर्टिकल्स होते हैं। ओके, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स पढ़ेंगे जिसमें आते हैं 124 से 147 तक। सबसे पहले आर्टिकल 124 देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, इट गेट एस्टेब्लिश्ड। ओके, देन आर्टिकल 124 में 3 पार्ट्स हैं, ए, बी एंड सी। ओके, इसमें फर्स्ट जो है ए, इसमें NJAC आएगा। NJAC क्या है? ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी थी, NJAC। A4 इसका NJAC का A, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी याद रख लेना, A4। BC क्या आएगा? फंक्शन ऑफ कमीशन, कमीशन के फंक्शन क्या है, ठीक है। C में क्या आएगा? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ। ओके, 124 आर्टिकल्स में सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का। अब इसको 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, A, B, C। A से आएगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, B से आएगा फंक्शन ऑफ कमीशन, C से आएगा पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ। ओके, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ। इसका एक निमोनिक है 124 से 130 तक का, अगर आपको याद करना है। SC का सार रिकॉर्ड कर रहे हैं सीट पर बैठकर, ठीक है। SC का क्या कर रहे हैं? सार रिकॉर्ड कर रहे हैं सीट पर बैठ के। सार क्या होता है? सार को क्रक्स बोलते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट का जो क्रक्स है वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं सीट पर बैठ के। अब स्टार्ट करते हैं। जो हिंदी में लिखा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं वो काम आएंगे। सुप्रीम कोर्ट, तो 124 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देन दिस सार एज फॉर सैलरीज, ओके, सैलरीज, पेंशंस एटसेट्रा ऑफ जजेस। ए से अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, किसका? एक्टिंग चीफ जस्टिस का। नेक्स्ट A4 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, किसका अपॉइंटमेंट हो रहा है? एडहॉक जजेस। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले एक्टिंग आएगा पहले एडहॉक आएगा। सी देखो, ए के बाद यहाँ डी है, यहाँ सी है। सी पहले आता है तो सी पहले आएगा एक्टिंग, यहाँ डी बाद में है तो डी बाद में आएगा, एडहॉक जजेस, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। 125 में क्या था? सैलरीज थी, ठीक है। नेक्स्ट आर क्या है? अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस। यहाँ रिटायर्ड जजेस का अटेंडेंस यहाँ से आया है ये आर। एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट पे बैठे हुए हैं उनकी अटेंडेंस, रिटायर्ड जजेस की, ठीक है। नाउ 129 में क्या कहा गया है? 129 में कहा है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो इस रिकॉर्ड से ये वाला रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 130 इज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ है? ये आर्टिकल 130 में दिया हुआ है, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? सुप्रीम कोर्ट का सार रिकॉर्ड कर रहे हैं सीट पर बैठकर। सीट पर बैठकर, सीट किस में है? आर्टिकल 130। लास्ट और फर्स्ट आर्टिकल याद रखा करो ताकि बीच के आर्टिकल्स आप देख लें, एक बार चेक कर लें सही है या नहीं सही है। सुप्रीम कोर्ट से शुरू हो रहा था आर्टिकल 124 से, 130 पे एंड हो रहा है। 130 पे क्या है? सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बीच का सार और रिकॉर्ड, इसमें 5 आर्टिकल्स हैं। S4 सैलरीज, A4 अपॉइंटमेंट ऑफ
एक्टिंग जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, रिटायर्ड जजेस की अटेंडेंस एंड देन रिकॉर्ड। ओके, तो हमने 124 से 130 तक आर्टिकल याद कर लिए। यहाँ पे इसके जो 3 सब पार्ट थे, ए में एनजेएसी, बी में फंक्शन क्या होंगे इसके कमीशन के, इस कमीशन के बारे में बात हो रही है, पर ये कमीशन अब डीएस्टेब्लिश कर दी गई है, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। सी से पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ। अब हमने सीट और ये सब कुछ बात कर ली। 129 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब आते हैं आर्टिकल 131 से 134A, यहाँ तक चलते हैं। 131 पे जब आप आओगे, अब हम जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। अभी तक हमने सीट की बात कर ली, अब हम जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे। तो 131 में क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दी हुई है। क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 131A में क्या कहा गया है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्वेश्चन एज टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखनी है सेंट्रल लॉज की, ठीक है, उसके बारे में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये हाई कोर्ट के पास नहीं है। दिस इज द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्वेश्चन एज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज, ठीक है। सबसे पहले क्या आया, ओरिजिनल, सबसे पहले ओरिजिनल ही आएगा ना, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आया आर्टिकल 131 के अंदर। इसका एक सब पार्ट है, इसमें एक एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताने के लिए सेंट्रल लॉज की, ठीक है। क्या बताने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताने के लिए, ठीक है। देन ओरिजिनल पढ़ लिया, एक्सक्लूसिव पढ़ लिया। 132 में अपीलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट से अपील्स आएंगी इन सर्टेन केसेस, ठीक है। 132 में क्या है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के केसेस को सुप्रीम कोर्ट में। 133 अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर्स, ठीक है, सिविल मैटर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ। 3333 सिविल मैटर्स, ठीक है। 134 में क्रिमिनल मैटर्स में दिया हुआ है, ठीक है। दोबारा देखते हैं 131 में, 130 में सीट आ गई, उसके बाद सीट मिल गई तो अब जुरिस्डिक्शन शुरू हो जाएगी। तो 131 में सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आती है सुप्रीम कोर्ट की। तो 131 में क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। 131A में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की इन रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। सेंट्रल लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अब ये जो है 132 से 134, ये 3 आर्टिकल, इसमें अपीलेट जुरिस्डिक्शन है इन सर्टेन केसेस। ये वही वाले हैं रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन वाले केसेस, सर्टेन केसेस दिया हुआ है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। देन सिविल मैटर्स में आ जाएगी 133 से याद रखना, जहाँ भी 2 एक जैसे है ना, 33 वहाँ सिविल मैटर्स है, ओके। 134 में क्रिमिनल मैटर्स में है। 134A सर्टिफिकेट चाहिए फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ए में क्या कहा गया है, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, हो गया। 131 से 134A हो गया, 124 से पढ़ लिया हमने 134A तक। नाउ 135 से 140, इसका निमोनिक है जस्ट रेवता, जस्ट रेवता, ठीक है, जस्ट रेवता। नो, ये पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है, जस्ट रेवता। 135 ऐसे देख लीजिए, 135 जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ओके। JU का जुरिस्डिक्शन एंड पावर आ गया फेडरल कोर्ट का अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है। फेडरल कोर्ट की पावर्स हैं अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। फेडरल कोर्ट कौन सा था, जो हमारा इंडिपेंडेंस से पहले था, ठीक है, उसकी जो पावर है वो सारी सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ गए हैं अब। 136 ये S4 स्पेशल लीव, ठीक है।
ST जस्ट बना दिया है हमने, पर यहाँ का सिर्फ S और यहाँ का सिर्फ J यूज़ होगा, जुरिस्डिक्शन S को स्पेशल लीव। 136 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखना है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। 137 में क्या है, रेफ्ता याद रखना, जस्ट रेफ्ता कहाँ से, 135 से 140 तक, 134 तक क्या थे, अपीलेट जुरिस्डिक्शन थे। 136 को याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या पढ़ लिया हमने, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके। 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। रिव्यू कहाँ होगा जजमेंट का, आर्टिकल 137 में होगा। आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव ली थी। ठीक है। JU फॉर जुरिस्डिक्शन, ST फॉर स्पेशल लीव, RC यहाँ पे क्या आ गया, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। 138 में आएगा, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो एनलार्ज कर सकती है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये पावर किसके पास है, ये पार्लियामेंट के पास। ठीक है। तो 138 के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर वो जुरिस्डिक्शन को एनलार्ज कर सकती है 138 के अंदर। ठीक है। E फॉर एनलार्जमेंट, W फॉर रिट्स, कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। ये आर्टिकल 139 के अंदर है। ठीक है। 139A में आएगा ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। 140 में एंसिलरी पावर है सुप्रीम कोर्ट, इसको याद कर लो, जस्ट रेफ्ता 135 से 140 के अंदर। जुरिस्डिक्शन पावर फेडरल कोर्ट की आ जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के पास। S फॉर स्पेशल लीव, 136 में स्पेशल लीव है। 137 में क्या है, रिव्यू जजमेंट्स, रिव्यू होगा जजमेंट्स का और ऑर्डर्स का बाय सुप्रीम कोर्ट। E फॉर एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दिस W फॉर रिट्स, certain writs, T for transfer of certain cases, and A for ancillary power of Supreme Court. Okay, now last 8 articles। 147 सबसे पहले देख सकते हैं, 147 पे एंड होगा। 147 में इंटरप्रिटेशन दी हुई है। ठीक है। 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ठीक है। इसका है ली पोकई क्रोई। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था हमने, इसका क्या था, सुप्रीम कोर्ट का सार रिकॉर्ड कर रहे हैं सीट पर बैठ के। 124 से 130 तक ये था। 131 से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सीट मिल गई, कब जुरिस्डिक्शन शुरू होगी, पहले ओरिजिनल मिली, फिर एक्सक्लूसिव मिली सेम आर्टिकल में सब पार्ट में 131A में। उसके बाद 3 अपीलेट जुरिस्डिक्शन आई, पहले में सर्टेन केसेस दिए हुए थे। 33 में सिविल मैटर्स थे, 134 में क्रिमिनल मैटर्स थे। 134A में क्या है, सर्टिफिकेट चाहिए फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अब 135 से 140 तक के लिए हमने ये निमोनिक देख लिया, जस्ट रेफ्ता। ठीक है। इसमें 136 को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ओके, नाउ 141 से 147। 147 में इंटरप्रिटेशन दी हुई है, इसका है निमोनिक ली पोकई क्रोई, ली पोकई, लेपोसी क्रोई याद कर लो या ली पोकई क्रोई याद कर लो, वट एवर यू सूट्स, वट एवर सूट्स यू, ली पोकई क्रोई। ठीक है। 141 में एल्फो लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। बाकी के जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं सब पे ये लॉ बाइंड करेगा, बाइंडिंग होगा। 142 में E फॉर एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एटसेट्रा। ठीक है। डिक्रीज का इन्फोर्समेंट आएगा 142 के अंदर। POC क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 143 इसको याद रखना, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसर्न सुप्रीम कोर्ट। ओके। देन ली पोकई का CI, सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की देखभाल में ये सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ एक्ट करेंगी। इसका एक और पार्ट है 144A, जिसमें स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का क्वेश्चन हो
तो उसके लिए 144A में दिया हुआ है. नाउ लास्ट 3 आर्टिकल्स. आई फॉर इंटरप्रिटेशन, ओ फॉर ऑफिस एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स जो होते हैं एंड उनका एक्सपेंसेस. 145 में रूल ऑफ कोड. ओके, दिस इज ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट. यहाँ आप देख सकते हैं ये एक टेबल बना दी है. लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा है ना हमने, ली पोकेई क्रोई 141 से 147. ली पोकेई क्रोई. उससे पहले क्या था, जस्ट रेफ्ता. जस्ट रेफ्ता ये वाले हमने डायरेक्ट याद कर लिया. 131 से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यहाँ ए फॉर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन. 132 से 134 में अपीलेट जुरिस्डिक्शन है. यहाँ पे सर्टेन केसेस, यहाँ सिविल केसेस, यहाँ क्रिमिनल मैटर्स. 134 में क्रिमिनल मैटर्स. 134A में क्या है, सर्टिफिकेट चाहिए हमको. और ऊपर क्या था, सुप्रीम कोर्ट का सार रिकॉर्ड कर रहे हैं, सार रिकॉर्ड कर रहे हैं सीट पर बैठ के. ये 124 से 124A से 124C में A फॉर NJC अपॉइंटमेंट कमीशन, B में फंक्शन, C में पावर. ओके, थैंक यू. दिस इज इट फॉर सुप्रीम कोर्ट. Please share it with your friends also. Thank you.